हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम न केवल प्रोग्राम बनाएंगे बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोग्राम बनाने की अप्रोच कैसे डेवलप की जाती है। तो यदि आप पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर ये कहते हैं कि प्रोग्राम मुझे क्लिक ही नहीं करता, कैसे बनेगा, तो आइए आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पहली टिप क्या है। प्रोग्राम हमारे सामने, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, जो बनाना है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लिखा हुआ है कि प्रोग्राम बनाइए टू कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। व्हाट इज एन? एन यूज़र से एंटर कराना है। तो मान लीजिए एन की वैल्यू यूज़र ने कुछ एंटर करी है। लेट्स से एन इक्वल्स टू यूज़र ने एंटर किया है 4। तो हम ये चाहते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो जाए, यानी इतने नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाए 1 से लेके n तक। जो इसका रिजल्ट आएगा दैट इज 24, ये आपका आंसर होगा। तो अगर n की वैल्यू 4 नहीं कुछ और होती तो 1 से लेके वहां तक हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते और जो रिजल्ट आता वही हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है। क्योंकि प्रोग्राम में बोला है कैलकुलेट करिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन 4 है तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 से लेके 4 तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे कई लोगों को नहीं पता नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर वो इंटीजर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। 0 से स्टार्ट होते हैं, उनको होल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में हम प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, एक बार हमें ये समझ में आ गया कि क्या बोला जा रहा है प्रोग्राम में। तो दूसरी टिप ये है कि आप हमेशा प्रोग्राम का आउटपुट इमेजिन करिए। यानी सोचिए ज़रा कि ये सॉफ्टवेयर आपने बना लिया, ये प्रोग्राम आपने बना लिया, तो कोई यूज़र जब इस प्रोग्राम को यूज़ करेगा, आप सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं? ताकि लोग उसे यूज़ कर सकें। तो कोई अगर उसको यूज़ करेगा तो स्टार्ट करते ही उसे स्क्रीन पे सबसे पहले क्या दिखेगा? जैसे ही आप इसको इमेजिन करते हैं तो आपको अपने आप क्लिक करने लगता है कि आपको कोडिंग में क्या लिखना है। जैसे आपने इमेजिन किया, कुछ तो किया होगा, डेफिनेटली आपने इमेजिन किया होगा। यहाँ पे आप चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले लिखा है एंटर। यूजर को एक मैसेज दे रहे हैं बेसिकली, एंटर अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्क्रीन पे ऐसा कुछ प्रिंट हो जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, अब आपको तुरंत क्लिक कर गया कि ये लाइन प्रिंट करना है तो आपको प्रिंट एफ लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप चाहें तो साइमल्टेनियसली कोड में भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कोडिंग करूँगा तो मेन फंक्शन के अंदर कोडिंग करूँगा। अब जैसे ही मैंने सोचा कि स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो मैंने लिख लिया प्रिंट एफ एंटर अ नेचुरल नंबर। तो ये लिख लिया मैंने। अच्छा, अब क्या? अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र अब नंबर एंटर करेगा। मान लीजिए यूज़र ने नंबर एंटर किया 5। ठीक है, एंटर दबा दिया तो कर्सर नीचे आ जाएगा। तो जैसे ही यूज़र ने 5 एंटर किया, अच्छा 5 एंटर किया मतलब ये एंटर होगा कैसे? यूज़र इनपुट करेगा तो हमारे वेरिएबल में आना चाहिए ना, तो हमें स्कैनएफ लिखना पड़ेगा। हमें तुरंत क्लिक करेगा कि ये काम तो स्कैनएफ के द्वारा होता है। हम लिखेंगे स्कैनएफ %d और एड्रेस ऑफ वेरिएबल का नाम, पर वेरिएबल तो हमने बनाया नहीं। वेरिएबल अपने आप देखो क्लिक कर रहा है। अगर वेरिएबल लिखने वाले थे तो हमें समझ में आया वेरिएबल तो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया, लेट्स से n। तो इस n वेरिएबल का जिक्र हमको ये स्कैनएफ में करना होगा। तो मैंने स्कैनएफ में लिख लिया एड्रेस ऑफ n। अब n के अंदर ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, क्या दिखाई दे? तो इसके बाद हम ये चाहते हैं कि स्क्रीन पे रिजल्ट दिखाई दे। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं? पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। तो अगर 5 एंटर किया है तो इसका मतलब 1 से 5 तक मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज, ठीक है, इस तरीके से प्रिंट हो जाए। मैं चाहता हूँ 120। 1 से 5 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा 120। ये दिखना चाहिए। तो आपने कहा कि अच्छा ये प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब ये भी प्रिंट एफ फंक्शन की मदद से हो रहा होगा। तो हमने डेफिनेटली लिखा होगा प्रिंट एफ प्रोडक्ट इज %d, ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रोडक्ट तो वेरी कर सकता है। तो हमने लिख दिया p।
p लिख दिया ये सोच के कि p में 120 रखा है। अब p कोई वेरिएबल है तो उसका डिक्लेरेशन भी करना पड़ेगा, तो मैंने p लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्रोग्राम तो हमारा बन गया, लेकिन p में 120 आएगा कैसे? तो जैसे भी आएगा ये वो जगह है जहाँ पर मुझे वो लॉजिक लिखना है जिससे कि मुझे p में 120 मिल जाए। अब 120 सिर्फ तब जब n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू के हिसाब से p की वैल्यू तय होगी। तो अब हमें लॉजिक सोचना है। तो अब तीसरी स्टेप, हमने पहली स्टेप देखी थी पहले प्रोग्राम को ठीक से समझें, दूसरी स्टेप देखी थी कि आउटपुट को इमेजिन करें जिससे आपका प्रोग्राम का बेसिक स्केलेटन तैयार होगा। तीसरी स्टेप होगी कि यहाँ पे लॉजिक बनाए कि क्या लिखना है। तो देखिए मैं लॉजिक बनाने की बात कर रहा हूँ तीसरी स्टेप में। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे चाहिए कि 5 अगर हमको मिला है n में, तो हम एक n नाम का वेरिएबल बना लें। ये n नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, 1 से 5 तक का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें कुछ लॉजिक सोचना है और फाइनली रिजल्ट जो है वो p नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, 1 से 5 तक का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 इन सब का मल्टीप्लाई हो जाए और मल्टीप्लाई होता जाए और p में स्टोर होता जाए। तो मैं क्या करता हूँ, p में मल्टीप्लाई करता हूँ सबसे पहले 1 का, मतलब ये पहले वाले नंबर का। तो लेकिन p में है क्या, p में तो गार्बेज है, गार्बेज में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो गार्बेज रिजल्ट आएगा। नहीं, तो मैं p में इनिशियली वैल्यू रख लेता हूँ 1। ठीक है, p में वैल्यू 1 रख लेता हूँ, मतलब जब p बना रहे थे उसी समय p की वैल्यू इनिशियलाइज करके हम कर देंगे 1। ओके, अब p में 1 है तो 1 इंटू 1 कितना होगा, 1। तो यस 1 होगा और ये वैल्यू जो रिजल्ट आएगा इसको किस में रख लूँगा, p में। तो p में नई वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखिए मैं p में जो रिजल्ट है दैट इज़ 1, यानी मैंने इन 5 नंबर में से एक नंबर को यूज़ कर लिया है। अब मैं दूसरे नंबर को यूज़ करना चाहता हूँ तो p में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का। तो मैंने 2 को भी यूज़ कर लिया और जो रिजल्ट आया उसको किस में रख लिया, p में रख लिया। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई ना, क्योंकि 1 इंटू 2 इज़ 2। तो p में अभी तक 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी p के अंदर जो वैल्यू रखी है वो एक्चुअल में 1 इंटू 2 का रिजल्ट है। अब मैं एक बार फिर p में जो रखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का। सोचिए ज़रा क्या होगा, p में रखा है 2, उसमें मल्टीप्लाई होगा 3 का तो रिजल्ट आएगा 6 और ये किस में स्टोर हो जाएगा, वापस p में ही स्टोर हो जाएगा। तो p की नई वैल्यू हो गई है 6। इसका मतलब 1 2 3 इन तीनों का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब मैं फिर से p में स्टोर करूंगा क्या, p इंटू 4। अगले नंबर को भी मैंने p से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 इंटू 4 इज 24। तो अब नई वैल्यू हो गई है 24, जो कि पहले 4 नंबर का प्रोडक्ट है और ये p में रख दिया। अब मैं p का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 के साथ। तो आप देखिए p में है 24, उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा तो 120 आएगा और ये p में ही स्टोर हो जाएगा। तो p की नई वैल्यू आ चुकी है 120, जो कि पहले 5 नंबर का प्रोडक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 नंबर मैंने यूज़ कर लिए, मल्टीप्लाई कर लिया और रिजल्ट p में आ गया। अब आप देखिए ये स्टेप 5 बार लिखी है मैंने, देखा ये 5 एक जैसी तो लग रही हैं। सब में क्या हो रहा है, सब में हम लिख रहे हैं p में स्टोर करो p इंटू समथिंग, और p इंटू समथिंग, ये समथिंग क्या है, ये 1 से लेकर 5 तक है। मतलब मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ i, जिसमें i की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और कहाँ तक ले जाता हूँ, n तक। 5 n की वैल्यू है ना, तो n की जो वैल्यू है वहाँ तक। अब n की वैल्यू 5 नहीं होती 6 होती, तो ये 6 बार चलता और 6 तक जाता, तो रिजल्ट पहले 6 नंबर का मल्टीप्लाई आता। तो बस यही हमको लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें एक i वेरिएबल और चाहिए, तो हम ये i वेरिएबल बना लेते हैं। और उसके बाद हमको क्या करना है, हमको ये 1 से n तक के लिए प्रोडक्ट करना है, मतलब लूप लगाना पड़ेगा। ओके, लूप लगाते हैं। कहाँ लगाएं, इस जगह पर कोडिंग करनी थी तो मैंने एक लूप लगाया। i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर दी और कहाँ तक लेके जाता हूँ, i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, और इसमें करना क्या है, इसमें p में असाइन करना है p इंटू आई। जब ये लूप फिनिश होगा, देखिए लूप में मैंने
लूप की बॉडी नहीं बनाई है करली ब्रैकेट से, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ही स्टेटमेंट लूप की बॉडी माना जाएगा, जो कि ये। तो ये स्टेटमेंट रिपीट होगा n टाइम्स, तो p के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो जब ये printf चलेगा तो p की वैल्यू हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा प्रोग्राम। कितना सिंपल था। अब इस प्रोग्राम को जरा हम रन करके और देख लें। ओके, मैं इसको रन कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसा हमने आउटपुट इमेजिन किया था, क्या ये वैसा आउटपुट आ रहा है? देखिए, ये देखिए, एंटर अ नेचुरल नंबर, यही तो हम चाह रहे थे। अच्छा, इसके बाद हमने नंबर एंटर किया 5, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट इज 120 आ जाए? देखिए बिल्कुल वही आ रहा है, प्रोडक्ट इज 120। तो इसका मतलब जो हम चाहते थे वो बन गया। अगर मैं एक बार और रन करूं और इस बार कुछ और वैल्यू देता हूं, फॉर एग्जांपल इस बार मैं वैल्यू देता हूं 4, तो वो आंसर देगा 24। ठीक है। अगर मैंने वैल्यू दी लेट्स से 6, तो 6 में 720 आ जाएगा। यस। तो इस तरीके से हमने पहले n नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट का प्रोग्राम बना लिया। अब यदि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया हो और अप्रोच आपको खास तौर पे बनाना समझ में आई हो, तो आप इसे लाइक करिए। आपको इससे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आप डेफिनेटली और भी वीडियोस देखना चाहेंगे तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आप मेरे जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें और मेरे वीडियोस को देख सकें। यदि आपको लगता है कि और दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारे वीडियोस आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.mysirji.com। ये सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे ही, लेकिन यूट्यूब पे आपको अलग अलग चैनल्स ढूंढने में अगर दिक्कत जाती है और वीडियोस उसमें ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो इस साइट पे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। मेरे सलाह ये है कि आप इस साइट को देखिए, अगर समझ में आता है, आपको पसंद आती है, तो आप इसको बुक मार्क भी करिए। इस साइट पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हिंदी में हैं, तो आपको एक तो बहुत कन्वीनियंट लगेगा सीखना समझना अगर आप हिंदी भाषी हैं, और दूसरी बात जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये सारे के सारे वीडियोस फ्री हैं। तो आपको अगर ये लगे कि ये बहुत काम का है, क्योंकि साइट पे आपको C++, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, PHP, MySQL, जावा, इन सब के वीडियोस हैं। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी दी हुई है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपको ये बहुत काम की लगे। अगर आपको लगेगी तो डेफिनेटली ये बहुत लोगों के काम की होगी। जैसा कि अभी तक मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं लोगों के, और इतने पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं कि मुझे भी खुशी होती है कि ये लोगों के काम आ रहे हैं, तो मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसकी कोई मार्केटिंग तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको जितना हो सके शेयर करिए, अपने फेसबुक वॉल पे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब ये स्प्रेड होगा, बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा, तो हमारा जो मकसद है कि सबको शिक्षा मिले वो पूरा होगा। थैंक यू।